तांडव और शिव, ये दो शब्द जोड़े तो शिव तांडव स्तोत्र, जिसकी रचना दशानन रावण ने शिव की प्रशंसा में की थी, लेकिन वेब सीरीज में शिव के नाम, शिव के किरदार और उनके रूप के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़। वहीं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर तांडव है, जिसको लेकर मचा बवाल है। मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर देश भर में तांडव शुरू हो गया है। एमपी से लेकर महाराष्ट्र वेब सीरीज के रिलीज पर बवाल हो गया है। एमपी के इंदौर में बीजेपी के अनुसूचित जाति ने मोर्चा खोल दिया है और तांडव वेब सीरीज के पोस्टर पर तांडव किया। हिंदू संगठनों ने वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की है। वहीं मुंबई में बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दरअसल सैफ अली खान, डिंपल कापड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धुलिया जैसे दिग्गज कलाकारों की चर्चित वेब सीरीज हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। विरोध इतना बढ़ गया है कि इसके खिलाफ ट्विटर पर #तांडव बैन ट्रेंड करने लगा है। भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक अभी हाल ही में एक तांडव कर वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान बताया गया। क्या यह माइनॉरिटी के जो डायरेक्टर है, क्या ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए पैदा हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलालों को मुंह तोड़ जवाब देगी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कार्य करेंगे? इसमें एक चीज़ हो रही है कि जो इसमें एक सीन और रहेगा जिसमें हमारे दलित समाज के को नीचा दिखाया गया। उसके डायरेक्टर ये बोलते हैं कि जो नीच जाति का व्यक्ति होता है, अगर वो किसी सामान्य महिला के साथ डेट पे जाता है तो वो उससे बदला लेता है। तो क्या नीच जाति का मतलब क्या होता है? ऐसे इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा एफआईआर दर्ज कराएगा और 3 दिन के अंदर इन्हें हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो शहर में जहाँ जहाँ अमेजॉन प्राइम है, जहाँ जहाँ तांडव के बोर्ड लगे, इनके बोर्ड भी फोड़ेंगे और इनकी वेब सीरीज के जहाँ जहाँ इन्होंने पोस्टर लगा रखे उनको फोड़ेंगे, उन पर आग लगाएंगे। देश भर में तांडव को लेकर आक्रोश है, शहर शहर प्रदर्शन है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों जगहों में सीरीज के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। अरविंद चतुर्वेदी निवासी चिलबिलिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में शिकायत की गई कि अमेजन प्राइम प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज उनकी धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है एवं समाज में वैमनस्य फैला रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावना। वहीं मुंबई के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि अमेजॉन का बहिष्कार करें और उसके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें। प्रसारित करने का दुष्कर्म, दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़ कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें। अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दें ताकि इनको सबक मिले, किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेजॉन को माफी मांगनी होगी और अमेजॉन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। जी हां, मुंबई के घाटकोपर से विधायक हैं राम कदम और घाटकोपर पुलिस थाने में आपने शिकायत भी दर्ज की है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सिनेमा की आड़ में हिंदू आस्था से आखिर खिलवाड़ हो रहा है। कलाकारों पर एफआईआर, क्या तांडव पर बैन लगाएगी सरकार?
क्यों बार बार होता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, धर्म के नाम पर अधर्म का तांडव कब तक? यहाँ ऐसे सारे सवालों के साथ देश का सवाल में मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भावनाओं भड़काने का एक मीडिया भी बन चुका है। ऐसे में तांडव की टीम ने इस वक्त की बड़ी खबर, तांडव की टीम ने माफी मांगी है। किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत के बारे में बताया है। वेब सीरीज तांडव की टीम की ओर से यह बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जब देश के अलग अलग शहरों में शहर प्रदर्शन, जहां आक्रोश भड़क रहा है, ऐसे में इस समय की बड़ी खबर वेब सीरीज, जी हां, वेब सीरीज तांडव की टीम ने माफी मांगी है। ऐसे में जिस बात को लेकर मचा बवाल है, तो देश का सवाल भी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। आइए मैं आपसे उनका तारुफ कराऊं। आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। अनिला सिंह जी, आपका स्वागत है। और आपके अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगातार शहर शिकायत और एफआईआर हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अगले साल चुनाव भी होने हैं? हमारे साथ कानूनी पक्ष को लेकर कि आखिर कानून क्या कहता है। जब इस तरह की भावनाओं को भड़काया जाता है तो आखिर कानून किस तरह से अपना रुख अख्तियार करता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एडवोकेट निशा बंद, आप जानी मानी अधिवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ शोएब जमई साहब, जी आप विद्वान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ आप समझते हैं कि भावनाएं क्या होती हैं, क्योंकि भावनाओं को लेकर जब फ्रांस में एक घटना हुई तो सारी दुनिया हिल गई थी। आपका भी स्वागत है शोएब साहब। हमारे साथ रुचिका अग्रवाल, जी हां, रुचिका अग्रवाल सेंसर बोर्ड से आती हैं, आपका भी स्वागत है। आपसे पूछेंगे कि फिल्मों और सीरियल को लेकर सेंसर बोर्ड की लगाम और चाबुक तो होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी अब यह जरूरी हो गया है। रुचिका, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। जी हां, हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती, जिन्होंने सबसे पहले कुछ महीनों पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कैसे लगाम लगे इसको लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक शिकायत की थी, पत्र लिखा था, जिसके बाद मंत्रालय ने कुछ काम भी किया था। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अनिला जी आपके पास आता हूं। तांडव पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है। सियासत की नहीं, सियासत अपनी जगह है। और इंग्लिश का एक कोट है, मुझे ये याद नहीं आ रहा किसने लिखा है, दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ठीक है, और मैं ये कहती हूं कि आपको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, तो उसका अर्थ क्या ये होता है कि आप जो है दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो पंथ है, उसको अपमानित करो। यहां इस वेब सीरीज में ना केवल हमारे देवी और देवताओं का अपमान किया है, प्रधानमंत्री के ऑफिस का अपमान किया है, यूनिवर्सिटी का अपमान किया है, हमारी भारतीय संस्कृति जहां पर यह कहा जाता है माँ और पिता जो हैं, अनिला जी आप एक बात भूल गई। अनिला जी आप एक बात भूल गई, टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी भी करती है ये वेब सीरीज। नहीं, मैं आ रही हूँ उस पे, मैं जेएनयू पे बिल्कुल उस पे भी आऊंगी। कि मैं ये बता रही हूँ कि जहां हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि माता पिता जो है ईश्वर तुल्य है, वहां पर दिखाया जाता है कि आप हत्या कर दो। हाँ, यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां अगर इलेक्शंस होते हैं तो केवल कत्ल होते हैं। यहाँ यह दिखाया जाता है प्रोफेसर जो है किस प्रकार से एक अपनी स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध रखता है, उसकी विवाहिता पत्नी जो है एक पॉलिटिशियन के साथ उसकी रखेल बनकर रहती है। क्या दिखाया जा रहा है? ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म,
सबका अपमान किया गया है। और क्या प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए, क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम। ये क्रिएटिव फ्रीडम जरा जाकर पाकिस्तान में दिखाओ, अफगानिस्तान में दिखाओ, ईरान में दिखाओ, इराक में दिखाओ, यूएई में दिखाओ, मान जाओ मैं क्रिएटिव फ्रीडम। ये अगर हम ये कहते हैं कि सर्व कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो क्या आप हमारे सर पर आकर बैठोगे? ये देखिए, ऐसा है मनीष जी, ये एक बहुत स्ट्रेटेजाइज एजेंडा चल रहा है कि किस प्रकार से कॉर्नर किया जाए हमारी इंडियन आइडेंटिटी को, हमारी, या मैं कहूं भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमण है, भारतीय पहचान के ऊपर आक्रमण है, भारतीय धर्म जो हमारा हिंदुत्व धर्म है, जो एक लाइफस्टाइल मानी जाती है, उसका अपमान और उसके ऊपर ये आक्रमण है। अब बहुत हो चुका। ये जो फंडिंग आती है ना, इनकी मिडिल ईस्ट से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग आती है, और ये बनाते हैं ना ओटीटी वेब सीरीज, ये नहीं अब चलने वाला है। जी अनिला जी, हमारे साथ शोएब जमई, जनाब शोएब जमई साहब है। अनिला जी, आता हूं आपके पास। जनाब शोएब जमई साहब, ये फंडिंग, विदेशी फंडिंग आती है इस तरह के प्रायोजित वेब सीरीज बनाने के लिए, और आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के चित्र पर इस तरह से छेड़छाड़ और फिर बखेड़ा खड़ा होना? आखिर ये क्या है? सब कुछ प्रायोजित दिखाई देता है शोएब साहब। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं हमेशा से इस बात को मानता आया हूं कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी भी धर्म की जो भावनाएं हैं उसको भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चाहे हिंदू के साइड हो या मुस्लिम के साइड हो। लेकिन यहाँ अलग है, और इसको मैं जरा कोट करना चाहूंगा कि क्यों आखिर तांडव के लिए ही क्यों भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। उसकी वजह बहुत साफ साफ मुझे दिखती है कि एक तो जिशान कादरी जिन्होंने ये एक्ट किया, उसमें जो रोल कर रहे हैं, जहां पे थिएटर का रोल है, जिशान कादरी का नाम जो है सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में हमेशा आता रहा, और जिशान कादरी साहब जो है हमारे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में हमेशा लगातार जुड़े रहे। दूसरी बात, चूंकि यहाँ से अली जफर अब्बास जो है डायरेक्टर हैं, तो इनके लिए बड़ा आसानी हो गया कि भाई हिंदू भावनाओं को जो है भड़का रहे हैं। तीसरी बात ये लगती है कि क्योंकि उसमें एक दर्शाया गया है कि जेएनयू की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह लेफ्ट में पॉलिटिक्स की और भारतीय जनता पार्टी उसको दबाना चाह रही थी, तो वो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके बारे में दिखाया गया, जिसका बुरा भारतीय जनता पार्टी को लगा है। चौथा पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो ऊंची जाति की जो मानसिकता होती है, या भारतीय जनता पार्टी या इस संघ से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता होती है कि भाई दलितों के बारे में वो कैसा सोचते हैं, दलितों को कितना नीचा समझते हैं, तो उसके बारे में भी कटाक्ष किया गया है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को चोट पहुंचाती है, उसकी विचारधारा को चोट पहुंचाती है। उसी की वजह से है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई धार्मिक इसमें भावनाएं भड़काने की बात हुई है। चौथी बात, पांचवी बात ये है कि ऐसा तो हर फिल्मों में किसी टेररिस्ट को दिखाना हो तो किसी मुस्लिम को टोपी पहना देते हैं, किसी आतंकवादी घटना को दिखाना हो तो हमेशा जो है वो दिखाते हैं कि भाई मुस्लिम ही उसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो लगातार होता आया है। शोएब साहब, मैं जानता हूं आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं शोएब साहब, आप विद्वान हैं। आप टेररिस्ट की तुलना भगवान राम, आप टेररिस्ट की तुलना क्या शिव के साथ कर सकते हैं? आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं शोएब साहब, आप आतंकवादी को लेकर और देवी देवताओं की आप समानता करना चाहते हैं। आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये अपने आप में बेमानी है। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि मैं खुद सम्मान करता हूं सनातन धर्म का, और एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति का जो है हमेशा हमने कहा है कि हम तो वेद भी पढ़े हुए लोग हैं, तो हमने इस बात को समझा। मैं कतई यहां से भावनाओं को भड़काने की कोशिश नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस विवाद में कूदना और आईटी सेल के थ्रू इसका एक ट्रेंडिंग करवाना, ये एक साफ साफ तो दर्शाता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रिसेंट आइडियोलॉजी रही है और जो तमाम जो चीजें हुई जिससे सीएनआर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, शोएब साहब, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करें, आप हिंदू भावनाओं को भड़काएं, आप दलितों को लेकर आप उसमें घृणा फैलाने की कोशिश करें, उसके बाद आप एक ऐसे पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, जैसे मैं अनिला जी से भी मैंने सवाल किया था कि आपको लग रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय, उसके अलावा ये भावनाएं आस्था का विषय, ऐसी सारी सूरत में आप अगर भावनाओं को भड़काने के लिए
दलित को भी शामिल कर लें, देवी देवताओं को भी शामिल कर लें, और आप ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर कुछ ना कहे, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी होती है। शोएब साहब, हाँ, इसी वजह से बुरा लगता है ना। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? क्या मतलब जो जेएनयू में जो स्टूडेंट्स यहाँ से अपना विरोध कर रहे हैं, या लेफ्ट जो है, या फिर जिन लोगों ने सीएनआरसी प्रोटेस्ट किया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। और जो लोग यहाँ से रोजाना सुबह शाम महात्मा गांधी की बेइज्जती करते हैं और उनको यहाँ से गाली देते हैं, वो कौन सा गैंग है? जो देश के राष्ट्रपिता की यहाँ से जो मारने वाले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लिए लाइब्रेरी बनाते हैं, वो कौन सा गैंग है? और जो आतंकवादियों को संसद में भेजने का काम करती भारतीय जनता पार्टी, वो कौन सा गैंग है? सुबह से शाम मुसलमानों को गाली देने और मारने की बात करते हैं, वो कौन सा गैंग है? तो ये इनसे पूछिए ना भाई। गैंग तो ये एक्टिव है जो देश को हमेशा अराजकता का माहौल बना के रख दिया है। मैं तो यहां से कहता हूं कि अगर तांडव को आपको यहां से बैन करना है तो कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेंसर बोर्ड आपके हाथ में है। अब सेंसर बोर्ड ने जब उसको पास किया है और आपके आदमी उसमें बैठे हुए अनिला जी, तो आप अनिला जी जवाब दें तो मैं पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलूंगा। अनिला जी, शोएब जमई के सवाल को अगर आपने सुना है तो आप अपनी बात रखें, फिर मैं आगे पवन सिन्हा जी और निशाबंद और रुचिका अग्रवाल के पास चलूं। अनिला जी, देखिए, ऐसा है कि अभी जमई साहब ने कहा कि मैंने वेद पढ़े हुए हैं, वेद पढ़ने के बाद भी इनको सद्बुद्धि नहीं आई है। मैंने कुरान नहीं पढ़ी हुई, पर कुरान की एक आयत मुझे जरूर पता है जिसमें कि ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा जमई साहब, शायद आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हुई, लिखते जरूर हैं आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर। उसमें लिखा हुआ है, अफजलुल इमामी उत्तहिबो लिरिन से आतहिबो व तकरहु लहुम ले नफ्सिका, जिसका अर्थ है कि सबसे अफजल, सबसे उम्दा मजहब यह है कि जिसे आप अपने लिए तकलीफ देह समझते हो, वह व्यवहार किसी के प्रति मत करो। ये आपकी कुरान में लिखा हुआ है साहब। हाँ, और यहाँ बैठकर आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसको ट्रेंड करा रही है। आपको पता है 135 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ रहते हैं। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मैं तो कह रहा हूं, पढ़कर भी जिस व्यक्ति को सद्बुद्धि ना आई हो, कुरान पढ़ के तो सद्बुद्धि आ जाया करे। नहीं परेशानी हुई है, इससे पहले कई चीजें चलती आई, आपने तो नहीं यहाँ से कहा। अब यहाँ से मुसलमानों को प्रोत्साहन करते हैं नेगेटिव लाइट में, तो आपने तो कभी आवाज नहीं उठाई। डिजिटल जिहाद का जो पैसा आता है ना, तांडव में दरअसल भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और उसकी विचारधारा की धज्जियां उड़ाई गई है। और किस तरीके से जेएनयू में आप लोगों ने यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव किया, उसके बारे में दिखाया गया है। आपकी यहाँ से जो मानसिकता है दलितों के प्रति, उसको दर्शाया गया है। आपकी जो मानसिकता औरतों के प्रति है, उसको दर्शाया गया है। इसलिए आपको बुरा लगा मैडम। धर्म का क्यों चोला पहनती हो आप ढकोसले करती हो। आप लोग जो है सिवाय ढकोसला के और नौटंकी के कोई काम नहीं है आपका। अनिला जी हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हैं। जी हाँ, मुझे नहीं लगता जिस तरह से तनातनी आप दोनों के बीच चल रही है, पॉलिटिकल ड्रामा है, वेब सीरीज है, भावनाएं भड़काई गई हैं, लेकिन तनातनी सियासी होती दिख रही है। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। वेब सीरीज के नाम पर फिर एक बार भगवान शिव, राम और नारायण को लेकर भी चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। दरअसल क्या है, यद्यपि मैं मानता हूं कि कला को राजनीति से दूर रखना चाहिए, कला में राजनीति आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो परेशानी है वो ये है कि जब सारी चीजें सिमट के एक धर्म विशेष की तरफ चली जाती हैं, तब ये नुकसान होना शुरू हो जाता है और तब बाकी लोगों को भी बुरा लगने लगता है कि एक ही जगह क्यों, सारे तीर एक ही निशाने पर क्यों चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां फिर आनी शुरू होती हैं। और दूसरी बात, जब हम नैरेटिव गढ़ते हैं और उस नैरेटिव में ये स्पष्ट सा दिखने लगता है कि यहाँ पर ये फिल्मी नैरेटिव या फिल्म का जो नैरेटिव है उसको राजनीतिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तब थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। और बुरा लगना लाजमी भी है और जरूरी भी है। अब इसमें अब ये देखिएगा कि यहाँ पर एक दलित मुद्दा बनाया जा रहा है। पवन जी आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पवन जी, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अजय संचेती, पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी से। आपने कुछ महीनों पहले, अजय जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो कुछ महीनों पहले आपने शिकायत की थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम चाहेंगे कि आखिर वो शिकायत क्या थी और उसके बाद क्या हुआ, विस्तार से बताएं अजय जी। मनीष जी, 16 अप्रैल 2020 को मैंने एक पत्र लिखा था जावड़ेकर जी को, जिसमें ये कहा था कि ये जितने भी अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, उसके बाद में ये अलग अलग जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इन पे जो मूवीज और वेब सीरीज आती हैं, जो इनकी अपनी बनाई हुई होती है या किसी और की है, उसमें जो भाषा का प्रयोग, एक बार मैं अपने बेटे और मदर तीनों के साथ में देख, खराब है, 3 पीढ़ियां साथ में बैठ के देख सके ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। मैंने पूरा, फिर बाद में मैंने 4-5 और सीरीज देखी, उनके नाम भी मैंने बताए थे। ये सब दिखाने के बाद में मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम इनको रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये भारतीय संस्कृति के टोटल खिलाफ जाता है। ये सीरीज किसने बनाई, वो कौन से जाति के थे, कौन से धर्म के थे, ये विषय ही नहीं था उस समय। उस समय सब्जेक्ट ये था कि जो आ रही है मेरे सामने, क्या वो भारतीय संस्कृति में एक परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है? क्या अश्लील गालियों का प्रयोग हमारे यहाँ पे टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे अलाउड है? ये सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने वो पत्र लिखा था माननीय मंत्री हमारे जो जावड़ेकर जी है उनको। उसके बाद करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अब रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन मुझे ये जो तांडव पर अभी जो सब चल रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि इस पे एक्सप्रेस स्पीड से एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि लोग अच्छा कंटेंट घर में देख सके और इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग टेलीविजन पे सार्वजनिक रूप से, जो भारतीय संस्कृति में कहीं बैठता नहीं, उसको कोई देख ना पाए। अजय जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपको लगता है फिर आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि जिस पत्र के आधार पर मीटिंग हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मालिकों के साथ, सरकार की मीटिंग हुई, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उनके साथ बैठक की, अब आपको लगता है कि इसका क्रियान्वयन होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से तांडव वेब सीरीज को लेकर, देवी देवताओं, धर्मों को लेकर जो अलग अलग टिप्पणी की गई है और उसके साथ अपमान किया गया है, आपको लगता है कि अब समय है कि सख्ती से काम हो और इसकी समीक्षा के लिए एक सेंसर बोर्ड बने? अजय जी। मनीष जी, जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार ने संज्ञान तो ले लिया है, इसको एक्सप्रेस स्पीड से इसके रेगुलेशन आवश्यकता है, ताकि भविष्य में और इस प्रकार की कोई किसी प्रकार का वाद विवाद न हो और एक स्वस्थ जो भाषा जो है उसका प्रयोग इन सीरीज में हो सके। जी अजय जी, मैं आपके पास मैं चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे बात भी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सरकार इस पर तेजी से काम करेगी। जी अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवी दत्त साहब जो कि राइटर डायरेक्टर हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ एडवोकेट निशा पंत। निशा जी, इस समय जिस तरह से चीजें और अलग अलग शहरों में आक्रोश है, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, ऐसी सूरत में क्या प्रावधान है जिसके तहत वेब सीरीज को बैन करने की बात आ रही है? तो क्या ये हो सकता है और कार्रवाई किस तरह से कानून के दायरे में रहते हुए, अभी समीक्षा के लिए कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो कानून के दायरे में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी मनीष जी, हमारा जो टेलीविजन कंटेंट है वो MIB से रेगुलेटेड है, जो कि MIB रेगुलेट करता है अंडर वेरियस ब्रॉडकास्टिंग एक्ट्स एंड प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और अभी हमारा कोई MIB जो है, MIB ही अब OTT और वेब कंटेंट्स को भी गवर्न करता है, पर इसके लिए कोई प्रॉपर गवर्निंग रूल्स और रेगुलेशंस अभी नहीं दिए हैं MIB ने। पर ऐसे हमारे IPC के तहत ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अगर हमारी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हैं या फिर आपकी एक क्रिएटिव पावर को मिसयूज करके अगर कुछ आगे कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो वो IB के तहत ऐसी हमारी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके अगेंस्ट उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होती है। 153 है, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, पर सबसे ज़रूरी 295A है जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है और उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है आपकी वो फीलिंग्स को लिखित या मुंह से बोलकर या फिर उसके या ऐसी कोई भी बात आपने बोली गई है जिससे रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रही है, कोई भी रिलीजन को आप अपमानित तरीके से उसको दिखाए जा रहे हैं, तो वो उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। जी निशा जी, कुछ और सवाल हैं, लेकिन मेरे साथ मेहमान अभी बाकी हैं जिन्हें मैं नहीं ला पाया हूं। रुचिका अग्रवाल। रुचिका जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अब बस बहुत हुआ। शिव को बेढंगे ढंग से दिखा देना, राम के नाम पर टिप्पणी करना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनके नाम पर टिप्पणी करना,
नारायण नारायण नारद के नाम पर आप मजाक करें, ये सारी बातें, इस तरह का अपमान, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जिस तरह से सीरियल और फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी एक समीक्षा के लिए इसी तरह की बॉडी बननी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। बहुत इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत ज़रूरी हो गया है। जब से ओटीटी का आया है ट्रेंड, तब से ही ओटीटी में बार बार सीरीज ऐसी आ रही हैं जहां पर हिंदू धर्म और आस्था को आहत किया जाता है। हमारी सरकार की, हमारी अथॉरिटीज़ की काम, डिफेंस पर्सनल्स के, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। एक अभी तांडव की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले एक असुर करके वेब सीरीज आई थी जिसमें मर्डर हो रहा होता है और जो मर्डरर है उसके पीछे संस्कृत श्लोक चल रहे होते हैं। पाताल लोक में जितनी ब्राह्मण कम्युनिटी है उनके ऊपर आहत किया गया है। जिस तरीके से दिखाया गया है, वहां पर एक घर में अगर एक डॉग है, पालतू डॉग है अगर, और उसका नाम सावित्री रखा गया है, तो ये बार बार ये हिंदू धर्म और आस्था को आहत करने का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। ये जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे फंडेड होते हैं। जिस तरीके से शोएब जमाई जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर जिशान अयूब जी अगर सीए के अगर उस पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जिशान अयूब जी ही इसमें मेन किरदार निभा रहे हैं, वहाँ पर क्रॉस पहन के और साथ में हाथ में त्रिशूल लेके और शिव का रूप धारण किए हुए हैं। वहाँ पर फॉलोअर्स की, रामचंद्र जी के और शिव जी के फॉलोअर्स की बात हो रही है, वहाँ पर वो गाली दे रहे हैं। मतलब व्हाट द फक करके उन्होंने साइलेंट कर दिया है। इस तरीके का ट्रेंड क्या दिखाना चाह रहे हैं जी, वो? जी, रुचिका मुझे स्मरण आता है, रुचिका मुझे स्मरण आता है कि ये पहला वाक्य नहीं, आपने भी कुछ वेब सीरीज का नाम दिया है, जैसे आश्रम लीला, सैक्रेड गेम्स, मिर्जापुर 2, ये सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें लगातार किसी न किसी तरह से इन देवी देवताओं और खासकर एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर भड़काने और उसका अपमान करने की कोशिश की गई है। देवी दत्त साहब, जी हाँ, आप लेखक हैं, निर्देशक हैं। दत्त साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, विवाद हो तो कारोबार बढ़ता है। दत्त साहब, वेब सीरीज में विवाद हो तो कारोबार बढ़ता है, यही सोच होती है, इसलिए वेब सीरीज में इस तरह की लगातार कोशिशें हो रही हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले हम लोग ड्यू टू लॉकडाउन 1 साल से फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, वो बहुत लॉस में थे। ड्यू टू लॉकडाउन पहले ही लॉस में थे हम लोग, एक्टर, डायरेक्टर, जितने भी फिल्म फील्ड के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना, फिल्म देखी है मैंने, फिल्म में देखो एज राइटर डायरेक्टर मेरे को तो कुछ खास नजर नहीं आया कुछ ऐसा। ये तो जो अपना समझ लो तांडव पे तांडव है, ये खामुखा तांडव है। देखिए, ये एक फिक्शन है। देखिए, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज, कुछ भी कहो, ये एक फिक्शन है, और हर फिक्शन में, वेब सीरीज में, सीरियल में या फिल्म में, फिल्म से पहले देवी दत्त साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। देवी दत्त साहब, आप जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं अपनी फ्रेटर्निटी की, आपने पैरवी की कि जिस तरह से होता है हम साल भर से खाली थे, इसके ये कतई मायने नहीं कि देवी देवता या किसी धर्म के साथ खिलवाड़ की जाए और उसका अपमान किया जाए, क्योंकि आपके नाम में भी देवी भी है और दत्त भी, दत्त धर्म को भी, जी हाँ, दलितों को लेकर भी टिप्पणी है। ऐसे में बवाल मचा है, शहर शहर तांडव है। वेब सीरीज तांडव पर हमारे साथ देश का सवाल में चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हाँ, पूर्व सांसद बीजेपी से अजय संचेती जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, जी हाँ, अधिवक्ता एडवोकेट निशा बंत, रुचिका अग्रवाल सेंसर बोर्ड से आध्यात्मिक गुरु, जी हाँ, जिनको आप लगातार देखते सुनते रहते हैं, ऐसे पवन सिन्हा जी, शोएब जमाई साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, और राइटर डायरेक्टर देवी दत्त साहब। मैं चलूंगा अजय संचेती जी। अजय जी, आखिर इस तरह से अपमान कर आपको लगता है कि ये केवल विवाद बढ़ाओ और कारोबार को भी आगे ले जाओ? देखिए, ये विवाद और कारोबार, इससे ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा कि ये हम लोग जो है किस संस्कृति को क्या दिखाना चाहते हैं। उसमें देवी देवताओं के अपमान के अलावा इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग है कि इसको इमीडिएटली कल से बंद कर देना चाहिए।
इसको सेंसर बोर्ड ने और मंत्रालय के अधिकारियों ने खुद देखना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए इनकी ये किसको दिखाने लायक है कि नहीं है करके। एक दिन भी और इसका चलना ये देश के संस्कृति के लिए घातक है। जी पवन सिन्हा जी, देश की संस्कृति को आघात और उसके साथ साथ इस समय ये पूरी संस्कृति यानी परिवार में बैठकर आप इस तरह के कार्यक्रम या वेब सीरीज नहीं देख सकते। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार एक के बाद एक पवन जी जिस तरह से अपमान हो रहा है, धर्म को बीच में लाया जा रहा है और जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि बैन के साथ साथ आगे जरूरी हो जाना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर रहे, एक समीक्षा के लिए बॉडी हो? पवन जी। बिल्कुल, और जिस अभी दो धाराओं का खासतौर से प्रयोग किया गया, यहाँ पर बताया गया 156 और 295A, इन दोनों का आधार लेकर और सेंसर बोर्ड को ये पावर दी जानी चाहिए कि ओटीटी पर भी कोई भी चीज बिना सेंसर बोर्ड से पारित हुए नहीं आए। अन्यथा ये भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं। जब बच्चा बिगड़ेगा तो केवल हिंदू का नहीं बिगड़ेगा, मुसलमान का भी बिगड़ेगा, ईसाई का भी बिगड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि ओटीटी पर वही कंट्रोल हो जो टेलीविजन पर रहता है, सीरियल्स पर रहता है, फिल्म्स पर रहता है। अन्यथा ये लोग तबाह कर देंगे। और दूसरे लोगों को, जो अभी हमारे राइटर डायरेक्टर साहब कह रहे थे, तो अगर कोई बेरोजगार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा गंदा संदा देखेंगे और उसको रोजगार मुहैया कराएंगे। ऐसे तो फिर सोसाइटी किस रास्ते चली जाएगी, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। तो ओटीटी पर पूरा रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, शोएब जमई साहब, आप कह रहे थे कि आप भी आदर करते हैं, बिल्कुल आदर करते हैं। आपने जो कहा देश के सवाल के मंच पर, मुझे ऐसा लगता है आपको याद होगा एक पोस्टर से दुनिया में बवाल मच गया जो कि काल्पनिक है। यहां पर तो हिंदू आस्था के सबसे बड़े देवता भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नारद, इनके साथ साथ अगर आप धर्म के साथ अधर्म का खिलवाड़ करेंगे तो आपको लगता है ये गलत है। आपकी नजर में इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी अगर है तो ये सब कुछ चलता रहे। शोएब साहब। जी, मुझसे सवाल है? जी, आप ही से है मेरा सवाल। शोएब साहब, आप ही से मेरा सवाल है। जी हाँ, देखिए मनीष जी, मैं समझता हूं कि क्रिएटिव फ्रीडम जो है एक कॉस्ट के साथ आती है और उसमें हम इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस विवाद में कूदना एक राजनीति से प्रेरित है। हालांकि जो आम आदमी, आम हिंदू अगर कोई उसमें आपत्ति जता रहा है तो मैं उनके साथ हूं कि भी आपकी भावना आहत हुई है, हम ये कभी नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे को उठाना, उसमें ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए। एक तरफा। जमई साहब, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप स्कॉलर हैं, आप ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए जो आप कह रहे हैं। तो आपने कहा कि जो ट्रिपल तलाक में जो महिलाएं सताई है उसी को दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को अंडर किया जाता है। तब हमने विरोध जताया था कि इस तरह की मूवी जो है हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की और मुस्लिम महिलाओं को नीचा दिखाने की एक साजिश है। तब तो आप जो है वो फिल्म के साथ हो गए और आपने हमारा साथ नहीं दिया। आज जब आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक जो है वो इस तरीके से आहत हो रहा है या आपकी विचारधारा आहत हो रही है, तो आप इसको ट्विटर पे ट्रेंड करवाते हैं अपने आईटी सेल के थ्रू और आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद जाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है और ये जो आपकी जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, इसके खिलाफ मेरा विरोध है और रहेगा। जी हाँ, अनिला जी, शोएब जमई के मुताबिक केवल सियासत हो रही है। सियासत के तहत ये सारी बातें ट्विटर पर ट्रेंड कराई जा रही हैं, हैशटैग बैन तांडव, और ये सारी बातों के मद्देनजर महुआ मित्रा जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, वो भी इसमें कूद गई। यानी अगर भुनाना है, बंगाल में चुनाव है, तो आखिर वो भी कुछ ना कुछ कहना है। इस यज्ञ में आहुति डालो और इससे अगर जो फायदा मिले ले लिया जाए। नीला जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, देवी दत्त साहब बैठे हुए हैं, परंतु आप देखिए किस प्रकार से बैठे हुए हैं। इनका जूता जो है
वो कैमरे को फेस कर रहा है और हम सबको वो जूता दिख रहा है, तो वो अपने आप को ठीक कर ले। दूसरी बात जमई साहब, हर चीज के लिए राजनीति अच्छी नहीं लगती, ठीक है? राजनीति अपनी जगह है। हिंदू हूं, सनातन धर्म को मानती हूं, शिव भक्त हूं, मेरे शिव के लिए कुछ कहा ना शूज किसी नहीं ने। है, सुन लीजिए, अगर आप जरा, ये मेरा शूज नहीं, नहीं है, ये मेरा लोअर है, लोअर, और ये मैंने लोअर पहना हुआ, शूज नहीं है मेरा। कोई बात नहीं, दिखने में ऐसा लग रहा है, शूज नहीं माफ है। कीजिएगा। अच्छा माफ नहीं 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 नहीं, जो है ना रॉन्ग, आप गलत देख रहे हैं। देखो मैं खुद एक जो है ना ब्राह्मण हूँ, देवीदत्त, मेरे को पता है कैसे। नहीं, अच्छी बात है, आप ब्राह्मण हैं अनिला तो जी, आप कहिए। अपनी बात पूरी करें। अनिला आप जी, ब्राह्मण हैं आप तो बोलिए। कहिए कि कान पे आप जनेऊ बोलिए चढ़ाकर मैडम, पाताल लोक, आप जी, बोलिए। पाताल लोक में कान पे जनेऊ चढ़ाकर जब बलात्कार किया जाता है तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो कहिए कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे शोएब जमई जो है ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। साहब, हिंदू हूं, शिव को मानती हूं, इष्ट है मेरे, मजाक बनाएंगे? शिव को फॉलोअर्स की जरूरत है, शिव को फॉलोअर्स की जरूरत है। मैडम देखिए, भगवान श्री राम का मजाक बनाएंगे कि भगवान श्री राम के फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं तो शिव चिंता कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हमें बताएगा। अरे राजनीति होती रहेगी यहाँ पे जमई साहब। बाप मेरे धर्म के और कान खोलकर एक मंदिर के पुजारी ने क्या किया, सुन लो उस महिला जो हिंदू कौन होता है, पूजा करने जा रही थी, उसके गुप्ता भारत माँ की गई, उसके साथ रात वाले हम हिंदू हैं, धर्म है योगी सरकार की निंदा नहीं की कि हमारे योगी राज क्या हो रहा है। अनिला जी, शोएब जमई, अनिला जी, शोएब जमई जी, बहस हमारी तांडव पर है। देश के सवाल में तांडव ना हो। देश के सवाल में, देश का सवाल जो मुद्दा लेकर आया है उस पर तांडव न हो, उस पर चर्चा और बहस हो। हमारी बहस, देखिए पवन जी मुस्कुरा रहे हैं, तांडव देश के सवाल पर ना हो। जी हाँ, यहाँ पर तांडव को लेकर चर्चा और बवाल मचा है, इसलिए ये सवाल है। जुमई साहब का बीच में आना बताता है कि किस प्रकार की जमात है ये। पवन जी, मैं बदनाम करने वाली हमारी देवीदत्त जी, आप पहले अपना, बोलना चाहूंगा, देवीदत्त जी पहले पड़ाव में आप अपनी बात नहीं रख पाए थे, आप रखें क्योंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है। मुझे कानूनी पक्ष भी जानना है। देवीदत्त जी, ठीक है जी, मैं बोलता हूँ जी। देखिए जी, मैं एज राइटर डायरेक्टर ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये तांडव पे तांडव बेवजह हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, सियासत है। देखिए, इससे पहले भी इस टाइप की कई मूवीज, कई फीचर फिल्म, कई वेब सीरीज, कई जो है कंटेंट आया हुआ है और सेंसर्ड है बकायदा। देखिए, फीचर फिल्म मतलब जब वो सेंसर में जाती है तब वो थिएटर में जाती है। इससे पहले भी इस टाइप के बहुत से कंटेंट रिलीज हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन देवीदत्त साहब, आप मानेंगे कि इस तरह के कंटेंट अगर इश्यू होते हैं, इस तरह के कंटेंट अगर आते हैं, इस तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं तो इस पर रोक होनी चाहिए, इस पर सख्ती होनी चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए सुनिए सर, देखिए सुनिए, पहली बात जैसे मैंने भी कहा देवीदत्त, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, मुझे पता है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया ये एक फिक्शन है, ये एक राइटर की कल्पना है, एंटरटेनमेंट है। अगर कुछ गलत किसी को लगता है तो उसका एक जो है जरिया है। ये नहीं कि बिना वजह ये आंदोलन, ये सब पॉलिटिक्स, ये सियासत और कुछ जो है स्पेसिफिक चैनल है जिन्होंने इस बात, देखिए इससे पहले भी कितनी पिक्चरें हैं। देखिए देवीदत्त साहब, मैं दूसरे चैनलों का प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर देश के शहर शहर में आक्रोश होगा, देश के शहर शहर में प्रदर्शन होगा, देश के अलग अलग शहरों में अगर FIR होगी तो दत्त साहब ये देश का सवाल होगा, इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी। सर, मैं तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि OTT प्लेटफॉर्म पे एक सेंसर लगना चाहिए जी, सेंसर लगना चाहिए। ये आपने कहा दत्त साहब, आपने दत्त साहब इस बात की वकालत की, आपकी तारीफ की जानी चाहिए कि सेंसर होना चाहिए। निशाबन जी, जिस तरह से लगातार ये चलता रहा है OTT प्लेटफॉर्म पर, हमने भी जिक्र किया है, आपको लगता है कि अब कोई कड़ी कार्रवाई के तहत एक रेगुलेटरी बॉडी आए, जैसा कि अजय संचेती जी ने भी कहा है, वो फिर एक बार MIB को यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे, बातचीत करेंगे? आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि समाज में सोशल फैब्रिक, जी हाँ, सामाजिक समरसता खराब ना हो? निशा जी, देखिए पता क्या है, मनोरंजन का, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम
इंडिया को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं आगे दूसरी दुनिया के आगे, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम एक अमेरिका क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक छोटा मिनी अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक कैजुअल वे में आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी भगवान का अपमान कर रहे हैं या बुरी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन उस चीज़ को बहुत ही अकस्टम्ड हो जाए उस चीज़ को लेकर और उसको वैसे ही कैजुअली डील करने की कोशिश करें। और बिल्कुल OTT का और एक वेब कंटेंट के लिए जो एक रेगुलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हिस्टोरिकली पहले IT एक्ट के अंडर आता था, उसके लिए एक बहुत ही एक प्रिसाइसली रेगुलेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है। जी रुचिका अग्रवाल, रुचिका जी आवाज आ रही है? तो अब बस बहुत हुआ जी, कानून बन जाए, कानून बने और उसके हाँ जी, साथ आ साथ रही है। सख्ती से उसका पालन हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बार बार चाहे वो आजकल देखिए 1-1.5 साल से और लोगों के पास थिएटर में जाने के लिए, मूवीज देखने के लिए नहीं है, इसलिए OTT देखा जाता है और OTT को बहुत एक सेफ जरिया मान लिया गया है फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरफ से कि वो उसमें जो भी दिखाना चाहें वो ऑडियंस को परोस दें। देवी दत्त जी यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि उनको कुछ नज़र नहीं आया जो ऑब्जेक्शनेबल हो, वो इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि वो उसी इंडस्ट्री से हैं और उनको आदत पड़ गई है उस तरीके की चीजें देखते रहने की, इसलिए उनको कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। क्या उनको ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा कि वहां पर एक दलित को ये कहा जा रहा है कि उसको बेइज्जत करा जा रहा है उसके फादर को लेके कि उसका फादर बोची था और इसलिए वहां पर वो सामने बैठने लायक नहीं है, ये कहा जा रहा है। या ये कहा जा रहा है कि जब एक दलित किसी अपर कास्ट की लेडी से अगर विवाह करता है तो वो बरसों का बदला ले रहा होता है उस एक अकेली औरत से। तो क्या हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे दलितों के ऊपर यूपी में किसान आंदोलन तक दिखा दिए, वहां पर जो यूपी की पुलिस है उसको शराब पीते दिखाया जा रहा है ड्यूटी पे। जी विपक्ष तो ये भी कह रहा है, कहां तक दिखाएंगे और रुचिका इन्हें अग्रवाल ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगेगा। रुचिका अग्रवाल, कड़ी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कड़ी कार्रवाई होके रुचिका जी ये चीजें रुकेंगी। रुचिका जी, अनिला जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है तांडव के नाम पर ध्यान भटकाना है किसान आंदोलन को लेकर। बहरहाल मुझे मेरी बहस खत्म करनी है, बहस खत्म करने का वक्त है। तांडव मचा हुआ है, जी हाँ तांडव मचा हुआ है। शिव को जिन्हें कहा जाता है भोले भंडारी, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जी हाँ हम भी ये कहना चाहेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म वालों मर्यादा को ना लांघे, ये देश का सवाल था। तांडव मचा है लेकिन इसका लाभ और फायदा लेने की बजाय खुद में बदलाव लाएं।